आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान मेरे साथ हैं। एसीबी ने 16 सितंबर को इनको अनियमितता के आरोपों में गिरफ्तार किया था। 9 दिन कस्टडी में रहे, 3 दिन जेल में रहे, उसके बाद 12 दिन बाद आपको जमानत मिली है। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आपकी इस जमानत को कहा है कि बीजेपी वाले दिल्ली में फर्जी जांच कराते रहे, उधर गुजरात हाथ से निकल गया। बीजेपी 24 घंटे नेगेटिविटी का काम करती है। आप क्या सोचते हैं इस पर? मेरा भी यही मानना है कि आप जो हैं इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपकी जो जांच एजेंसियां हैं, जो आपकी, उनका आपको मिसयूज नहीं करना चाहिए। फैक्ट की बुनियाद पर काम करें, ये आपके लिए भी अच्छा होगा और आने वाला जो हिंदुस्तान है, जो जिन्होंने आपको सरकार में बिठाया है, उनके लिए भी यही बेहतर है कि जांच एजेंसियों का मिसयूज नहीं होना चाहिए। जब आपका आदेश आया और पढ़ा तो उसमें कई चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप पे आरोप लगे कि 32 लोगों की आपने जो नियुक्ति की है उसमें भ्रष्टाचार किया, खजाने को आपने नुकसान पहुंचाया, लेकिन वहां तो है कि एसीबी ने कोई भी कोर्ट के सामने से दस्तावेज रखे नहीं जिससे साबित होता हो। देखिए, सारे कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं और सबके अकाउंट में पैसे गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर जो जिनको मिलती है सैलरी वो दी जाती है। वक्फ की जो ओन इनकम है, जो रेवेन्यू इनकम है, उससे सबको सैलरी दी गई। वहां जरूरत है, ये खुद चीफ सेक्रेटरी की एक कमेटी बनी थी 2016 में, उसने माना 125 लोगों की जरूरत है। और जो कानून है, जिस कानून की ये बात कर रहे हैं कि उल्लंघन हुआ, वो परमानेंट स्टाफ के लिए है। मैंने एक भी परमानेंट नहीं किया और जो परमानेंट किए थे वो भी रिवर्ट कर। रिश्तेदार दोस्त हैं आपके बड़े करीबी, कानून में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा कि करीबी नहीं आ सकता या इस जगह का नहीं आ सकता। अगर कोई कैपेबल है तो बताओ कहाँ लिखा है कि कैपेबल नहीं आ सकता। मैंने अगर 10th पास को यूडीसी रख दिया हो, एलडीसी रख दिया हो तो चलो समझ में आता है। अगर कोई एमटेक है, कोई बीटेक है, तो वो अगर कैपेबल है और वो इंटरव्यू करके और रिक्रूटमेंट कमेटी रिकमेंड कर रही है, उससे आया, अखबार में ऐड दिया हमने। जबकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो ऐसा होता नहीं है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और जो इन्होंने हमसे पहले जो रखे थे सेक्शन 24 का कहीं इंप्लीमेंट ही नहीं किया, सारे परमानेंट कर दिए। सब गवर्नमेंट के पैसा उनको दे रहे हैं बगैर फाइनेंशियल। मैंने अभी पता किया था, मैंने रिपोर्ट मांगी कि फाइनेंशियल अप्रूवल के बगैर, फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंशियल अप्रूवल के बगैर उनको सैलरी दी जा रही है वहां से, जीआईए से, ग्रांट इन एड से। तो उस पर तो वो होना चाहिए जांच, तो वो है जांच का विषय। तो अमानतुल्लाह तो नहीं होना चाहिए। अमन जी, एक बात बताइए, जब हम कोर्ट की कार्रवाई भी सुन रहे थे, कवर कर रहे थे, तो एक जिक्र बड़ा हुआ, बोला कि लड्डन है, वो आपके फंड मैनेजर है, सऊदी अरब से आपका संबंध जोड़ दिया गया। रिश्ता क्या है आपका उनसे? देखिए, सब मेरे तो भाई पूरा इलाका मेरा है, सब मेरे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, सब कुछ हैं। अब ये कह रहे हैं कि दुबई, मैं तो दुबई नहीं गया, मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं है। पासपोर्ट ही नहीं है तो दुबई कहाँ चले गए? 12 बार दुबई गई ना, पता ही नहीं बेचारों को। तो ये कोई किसी का फंड मैनेजर नहीं होता। अगर होता तो सामने चीजें आती। मैं कोई काम ही नहीं करता भैया, मेरा कोई कारोबार ही नहीं है, मैं तो कोई बिजनेस ही नहीं करता। मैं तो जैसा भी अपना दाएं बाएं से चलाता हूँ। बहुत खर्च, मेरा छोटा सा मकान है, छोटे से खर्चे हैं, उसी पर अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। और जो कह रही संपत्तियां अर्जित की हैं आपने, सब वो कहाँ हैं? मिली तो कहीं नहीं है। ये तो गाँव भी गए, मेरे गाँव में देख कर आए, वहाँ इन्हें मकान ही नहीं मिला मेरा। लोगों ने बताया उसका तो मकान ही नहीं है, यहाँ जमीन जरूर पड़ी खाली। ये भी कहा गया कि आपने स्कूल बंद करा के दुकानें बना दी। अब स्कूल तो था ही नहीं, वो बंद पड़ी थी। खुद बताया उन्होंने कि भाई कितने साल से बंद थी, कि 20 साल से बंद थी। कब्जा था किसी का, कब्जा खाली करा के वक्फ बोर्ड अपनी जमीन तो ले सकता है। और मैंने नहीं किया, वो बोर्ड ने बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया। एक्ट में है प्राविधान कि आप किसी भी चीज जगह को कमर्शियल करके उसका कमर्शियल यूज कर सकते हैं। है ही वो, इसलिए रेवेन्यू के लिए तो है, लोगों की मदद के लिए है, वही तो हमने काम किए। अच्छा, इस मामले में आपको राहत मिल गई, लेकिन इस मामले के साथ में कुछ मामले और हो गए हैं। आपके करीबियों के पास में बता रहे कैश मिला है, आर्म्स मिले हैं, जो टीम गई उसके साथ में भी धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। तो लग रहा है कि अब यहाँ तो थोड़ी राहत मिली, आगे फिर मुसीबत बढ़ सकती है। अरे भैया, आप बढ़ाना चाहते हो क्या? पूछ रहा हूँ। अब तो राहत मिल गई, बात तो सुनो ना। जिनके खिलाफ जो चीज मिली, इन्होंने एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेजा। एक को जमानत हुई, एक अभी है जेल में। तो आर्म्स एक्ट के तहत जो भी चीजें हैं वो हिसाब वो अपना देंगे, उसमें मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट है। अभी आप मुख्यमंत्री से मिल के आए, पार्टी साथ खड़े दिखी आपकी, क्या कहा उन्होंने? देखिए, पार्टी सच्चाई के साथ है, वो जानते हैं कि मैं सच्चाई पर हूँ और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, और वो चीजें सामने भी आई। अब आने वाली बात क्या होगी वो तो छोड़िए ना, जो आज सामने वो तो आप ही के सामने है ना। आपने सब कुछ देखा, पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग आपने देखी, आपने वहाँ फील किया होगा, महसूस किया होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और ये कहाँ खड़ी हैं एजेंसियाँ। अमन जी, आखिरी सवाल, जब 16 सितंबर को आप अंदर गए थे और 12 दिन बाहर आए, बहुत कुछ बदल गया है। आपके इलाके में बहुत चर्चा रहा, देश की सुर्खियां बनी समाचार चैनलों की कि पीएफआई पे बैन लगाया गया। आपके ही एरिया में आता है वो, और साथ में धारा 144 17 नवंबर तक लगा दी गई है। इस पे आप क्या कहना है? देखिए, मैं जेल में था, कस्टडी में था, मैं तो सब चीजें टूटा हुआ था, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। मैं तो आया हूँ तो पता लगा धारा 144 लगा दी। अब सुबह यहाँ आ गया, रात को लेट आया, अभी तो मुझे मालूम ही नहीं, फोन मेरा है नहीं।
चल नहीं रहा, तो मुझे कुछ पता ही नहीं, न्यूज मैंने देखी नहीं, अखबार मैंने पढ़ा नहीं, तो आप ही बता रहे हो मुझे। तो पीएफआई बैन को आप कैसे देखते हो? पार्टी ने तो ये कह दिया है कि जो भी देश के विरुद्ध काम करेगा उस पर जिसका मुझे मालूम ही नहीं, उस पर मैं क्या जवाब दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल राहत मिल गई आप। ठीक। तो बिल्कुल अमानतुल्लाह खान जो कि आम आदमी पार्टी के उखलाक से विधायक भी हैं और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, इन पर आरोप ये लगे थे कि इन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति का बेजा इस्तेमाल किया, अपने करीबियों को फायदा उठाया, कहीं पर कम किराए पे दिया गया तो कहीं पर लोगों की नियुक्ति ही अपने सगे संबंधियों की गई। इस पर कोर्ट ने जो है अमानत को जमानत दी है बुधवार को और कहा है कि एसीबी ने जो आरोप लगाए हैं और जो दस्तावेज रखे हैं वो इस बात की पुष्टि नहीं करते। अब इस जमानत को को बड़े तौर पर एक जीत के तौर पर आम आदमी पार्टी ले रही है और साफ तौर पर कह रही है कि गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को बढ़ोतरी मिल रही है या कह सकते हैं कि एक गेन मिल रहा है, उसको देखते हुए कदम उठाए जा रहे हैं।